माना जा सकता है पाकिस्तान के लिए काल आ रहा है तमाल। भारतीय नौसेना को जल्द मिलेगा स्टेल्थ वॉरशिप तमाल। दुनिया के बेहतरीन मल्टी रोल गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है तमाल। बेहद घातक ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच रूस अब तमाल को भारत भेज रहा है। ये रूस का वही जंगी जहाज है जिस पर घातक ब्रह्मोस एंटीशिप मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता है। घातक ब्रह्मोस एंटीशिप मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम ये युद्धपोत भारत की ताकत को और बढ़ाने वाला है। भारतीय नौसेना की ताकत को जबरदस्त इजाफा देंगे क्योंकि आईएनएस तमाल पर ब्रह्मोस मिसाइल लगाई जा सकती है और ब्रह्मोस मिसाइल के लगते ही ये जंगी जहाज और भी खूंखार हो जाएगा। पाकिस्तान की नौसेना पहले ही भारत की नौसेना के सामने कहीं नहीं टिकती और आईएनएस तमाल के जुड़ने के साथ ही पाकिस्तान की रातों रात नींद ये उड़ा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तमाल का वजन 3900 टन है जो इसे भारी हथियारों से लैस लेकिन फुर्तीला युद्धपोत बनाता है। ये युद्धपोत सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल दाग सकता है, दुश्मन के जहाजों के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। पानी के नीचे के खतरों का मुकाबला करने के लिए तमाल उन्नत एंटी सबमरीन रॉकेट और टॉर्पीडो से लैस है। हेलीकॉप्टर की तैनाती युद्धपोत का एक और महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि ये विस्तारित निगरानी और लड़ाकू मिशनों के लिए एक बहुभूमिका हेलीकॉप्टर ले जा सकता है और इसका संचालन भी कर सकता है। दुश्मन के रडार का पता लगाने से भी ये बच सकता है। जिस स्तर पर इसकी भूमिका है उसके बाद पाकिस्तान के पास इसे ट्रैक करने की कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं। नतीजन ये निश्चित तौर पर पाकिस्तान में तबाही लाने वाला युद्धपोत साबित होगा। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमला बहुत जल्द हो सकता है और एलओसी पर हमला कर सकता है भारत की तैयारियों को लेकर खौफ में है पाकिस्तान। किसी भी वक्त एलओसी के पास हो सकता है हमला। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ खुद ये कह रहे हैं टेंशन बहुत ज्यादा है, बहुत जल्द हमला कर सकता है भारत, ये कहा है ख्वाजा आसिफ ने। हमले की तारीख पर पूर्व डिप्लोमेट अब्दुल बासित का दावा, रूस में विक्ट्री डे के बाद भारत अटैक कर सकता है, ये अब्दुल बासित कह रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं पर बढ़ेगी सख्ती। तमाम हुक्मरान और पूर्व डिप्लोमेट ये अंदाजा लगा कर बैठे हैं कि हमला कब हो सकता है, कितनी देर में हो सकता है, कहां हो सकता है। अताउल्लाह तरार प्रसारण मंत्री पाकिस्तान के, वो कहते हैं पानी रोका तो हमारे पास परमाणु हमले का विकल्प बचा है। हनीफ अब्बासी रेल मंत्री पाकिस्तान की सभी मिसाइलें भारत की ओर लक्षित हैं। तो इस तरह की बयानबाजियां और गीदड़ भपकियां सामने आ रही हैं पाकिस्तान की तरफ से। मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं। सिन्हा साहब, कैसे देखते हैं आप इन गीदड़ भपकियों को? और अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, हालत ये हो गई पाकिस्तान की। जय हिंद समीर। पाकिस्तान तिल तिल करके मरेगा और तिल तिल करके मारा जाएगा। 22 अप्रैल के दिन जो उन्होंने जघन्य लास्ट नेल ही हैज पुट इन हिज कॉफिन, वो कॉफिन के कहते हैं ना, आपने बिल्कुल पूरे कब्र के अंदर में लास्ट उसने नेल डाला है और तिल तिल के मारा जाएगा। ये कहना कि भारत ने अनलीश नहीं किया, भारत ने 22 अप्रैल को ही अनलीश कर दिया है। जंग का प्रहार तो शुरू हो चुका है। देखिए, चिनाब सूख गया। वो कहते हैं कि आप पानी बंद कीजिए, हमारी मारने की हिम्मत हमारे। वो तो कहते थे कि हम अटैक कर देंगे, आप हिम्मत करेंगे। अभी तो झेलम की भी पानी आज से बंद शुरू हो गई और कहीं हम पानी वाटर वॉर इज अ पार्ट ऑफ मिलिट्री डॉक्ट्रिन स्ट्रेटजी। इसको हम डिफेंसिव ऑफेंसिव तरीके से डिच का बंद, कैनाल सिस्टम में डिफेंसिव, उनके कैनाल हमारे चुराए हुए पानी से है, उनको रोकेंगे तो हमारी तो केक वॉक है। जस्ट 1000 किलोमीटर का उनका डेप्थ है। वॉर मोड में हिंदुस्तान है, हलक में अटकी हुई है पाकिस्तान की जान। बीएसएफ को बनाया जाएगा और ज्यादा ताकतवर। इस बीच एक बड़ी खबर, बीएसएफ को 16 नई बटालियंस मिल सकती हैं। बीएसएफ के 2 नए फील्ड हेडक्वार्टर बनाए जाएंगे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश। बीएसएफ में 17,000 नए जवान शामिल होंगे। वित्त मंत्रालय से अंतिम मंजूरी का बस इंतजार रह गया है। भारतीय नौसेना की भी ताकत, भारतीय नौसेना को मिलेगा स्टेल्थ वॉरशिप तमाल। रूस से 28 मई को मिलेगा तमाल फ्रिगेट। ब्रह्मोस मिसाइल से लैस होगा तमाल वॉरशिप। भारत विरोधी एजेंडे में पाकिस्तान फिर फेल साबित हुआ। यूएनएससी की बैठक में आतंकवाद पर बुरी तरह घिरा पाकिस्तान। पहलगाम हमले में लश्कर की भूमिका को लेकर उठे सवाल।
यूएनएससी ने भारत पर टिप्पणी से इनकार किया।